सत्ता मिले चाहे ना मिले, राजनीति चले चाहे ना चले, लेकिन सामाजिक परिवर्तन की गति कम नहीं होने देनी है। ये हम लोगों पे जिम्मेदारी है, आने वाली पीढ़ियों पे जिम्मेदारी है। ये हम लोगों पे जिम्मेदारी है कि आज भले हम लोग सत्ता से दूर हैं, लेकिन सामाजिक परिवर्तन अगर रुक जाएगा तो आप जो है मिशनरी लोग नहीं पैदा कर पाएंगे। सिर्फ मंचों पे खड़ा होने वाले चमचा युग, जो उन्होंने किताब लिखी थी चमचा युग, जो एक दिन कांसीराम जी की जन्म दिवस हम लोग मना लेंगे, उसके बाद कांसीराम की सारी चीजों को हम लोग भूल जाएंगे। सामाजिक परिवर्तन बहुत बड़ा शब्द है। आज सत्ता में तो बहुत लोग हैं, भाजपा में ही कितने एससी लोग, बहुजन 85% के लोग बैठे हैं, लेकिन क्या कर पा रहे हैं? सत्ता पाके भी, मंत्री होके भी, विधायक होके, सांसद होके क्या कर पा रहे हैं? मिशन तो हमारा लूट गया। आज ब्राह्मणवाद क्यों शक्तिशाली है? आज ब्राह्मणवाद पुराने समय से ज्यादा शक्तिशाली है। पुराने समय में ब्राह्मणवाद, मनुवाद, सामंतवाद इतना शक्तिशाली नहीं था कि संविधान में छेड़छाड़ की बात भी कर ले। आज छेड़छाड़ की बात नहीं, संविधान बदलने की बात हो रही है कि 2031 में हम नया संविधान देंगे मनुस्मृति के आधार पर। तो आज हम लुट चुके हैं। अगर ये बस हम लोग सिर्फ जयंती मना रहे हैं, आज हम लोग लुट चुके हैं। तो इस कारवां को तभी हम लोग आगे बढ़ाएंगे जब हम लोग अपना खून देंगे। सिर्फ मंचों में भाषण देने से काम चलेगा नहीं। सामाजिक परिवर्तन की गति को हम लोगों को एकदम अपने मिशन में समाहित करके और एकदम मिशन से जुड़ना पड़ेगा। और बाबा कांसीराम, मानव कांसीराम साहब ने जो कहा था, वो सारी बातें जो है फिर से शुरू करनी पड़ेगी, क्योंकि कारवां हमारा लूटा है। बाबा साहब, मानव साहब कहते थे कि जिस तरह सुई नींबू में डालिए, आप सुई को नींबू में चुभा के फिर उसी सुई को आप दूध में डाल देंगे, दूध फट जाएगा। तो अगर एक ब्राह्मण को आपने रख लिया तो आपका पूरा संगठन खत्म हो जाएगा। बाबा साहब, मनवर साहब तो यही कहते थे, हुआ भी यही। आज हमारा जो मिशन था, बीएसपी को उन्होंने पैदा किया, वामसेर को उन्होंने पैदा किया, आज वो मिशन कहाँ है? सिर्फ हम लोग राजनीतिक ताकत को ही समझते रहे कि राजनीतिक ताकत मिल जाएगी, राजनीतिक ताकत मिल जाएगी। वामसेर जिसने इस देश में बहुजनों के सैनिक पैदा किए, बहुजनों के मिशनरी लोग पैदा किए, जब वो आंदोलन खत्म हुआ, आज देखिए बसपा कहाँ है। तो सत्ता तो बहुत जरूरी है, लेकिन सत्ता के साथ सामाजिक परिवर्तन का भी होना बहुत जरूरी है, ताकि ऐसे लोग सत्ता में जाएं जो अपना मिशन याद रख सकें। आज भाजपा क्यों सफल है? 70 साल 80 साल से आरएसएस के लोग एकदम दिमाग डाइवर्ट कर रहे हैं, और जब सत्ता में आए तो पूरा वही मिशन ही उनका चल रहा है। सत्ता में आने के बाद उनका चरित्र नहीं बदला है। तो हमको भी ऐसे ही लोग सत्ता में लाने पड़ेंगे, जो लोग मिशनरी हों, जो लोग सिर्फ कांसीराम नाम नहीं भजते हों। बाबा साहब जय भीम का सिर्फ नाम भजने से काम नहीं चलेगा, उनकी शिक्षाओं को, उनके मिशन को खून में उतारना पड़ेगा। जिस तरह से कांसीराम साहब ने बाबा साहब के मिशन को खून में उतारा, साइकिल से गए, कितनी कुर्बानी दी उन्होंने, एक नौकरी की कुर्बानी दी और समाज को उन्होंने जगाया। तो बहुत कुछ नहीं कहना है, यही कहना है कि हम लोगों को, और आज हम लोगों का ये भी कहना है कि आज हम लोगों की पार्टी का 5वां स्थापना दिवस है। जब हमारा एक आंदोलन डूबने लगा, जब वो मनुवादियों के हाथ में चला गया, सामंतवादियों के हाथ में चला गया, जो जन आंदोलन तक कर नहीं सकता। कांसीराम साहब ने कहा था कि जन आंदोलन से जनता तैयार होती है। अब जब जनता तैयार होती है तो फिर वो वोट में तब्दील होती है, फिर वो अपने नेता को और बहुजन सत्ता को चुनती है। जो पार्टी जन आंदोलन नहीं कर सकती, वो पार्टी से हम क्या आशा रख सकते हैं? तो आजाद समाज पार्टी के नायक, आजाद समाज पार्टी के संस्थापक, आजाद समाज पार्टी के मेरुदंड, हमारे बड़े भाई, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी चंद्रशेखर आजाद जो है, जो कांसीराम साहब के सच्चे सिपाही हैं, उन्होंने सारी उन गलतियों से प्रेरणा लेके एक पार्टी बनाई, आजाद समाज पार्टी। आज उसका 5वां स्थापना दिवस है। आज के दिन हम लोगों को ये संकल्प भी लेना है कि जो कारवां हमारा लुट गया था, उस कारवां को हम लोग आगे बढ़ाएंगे, और इस बार हम लोग वो गलतियां नहीं करेंगे जो गलतियां हमारे पुराने समय में हो चुकी है। हम इस बार अपने मिशन को टूटने नहीं देंगे, हम अपने मिशन को बढ़ाएंगे, इसको अपने खून से सींचेंगे, और ये कारवां बढ़ता रहेगा, और इस देश में 85% का राज स्थापित होगा। और आने वाले समय में भाई चंद्रशेखर आजाद जी के साथ, आजाद समाज पार्टियों की नीतियों के साथ, आजाद समाज पार्टी के लक्ष्यों के साथ, व्यक्ति और संगठन दोनों महत्वपूर्ण होते हैं किसी भी पार्टी के लिए। तो भाई चंद्रशेखर आजाद जी हमारे हीरो हैं, और साथ में आजाद समाज पार्टी का जो लक्ष्य है वो भी हमको याद रखना है, उसकी नीति क्या है।
उसके उद्देश्य क्या है? उसके उद्देश्य यह है कि 85% का मेरा समाज को इस देश का राजा बनाना। हम वो गलती नहीं करेंगे कि फॉरवर्ड आएगा हमारी पार्टी में और पार्टी को पूरा विषाक्त कर जाएगा। तो आज पार्टी के 5वें स्थापना दिवस में मैं आपको हार्दिक बधाई और धन्यवाद देता हूं और यही कहूंगा कि आप जो है पार्टी का साथ दीजिए और पार्टी इस मिशन को हम लोग टूटने न दे, इस मिशन को हम लोग पूरे देश में आगे बढ़ाएं। इसी के साथ आप लोगों का हार्दिक धन्यवाद।